सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही ध्यान देकर आप सुनेंगे। देखिए, भगवान के भजन में, नाम जप में, मंत्र जप में जब निष्ठा से साधक आगे बढ़ता है तो हर एक जगह पर उसकी सहायता होती है, इष्ट देव सहायता करते हैं। लेकिन जो साधक सजग होते हैं उन्हीं का चिंतन इस ओर जाता है। ध्यान देकर आप सुनेंगे। मन साधक को बार बार परेशान करता है। इसका स्वभाव ही है कि जो भी दृश्य इसके सामने होगा ये ठीक वैसा ही चिंतन करता है। अज्ञान के कारण कभी भय, कभी शोक, कभी चिंता, ये सबके भीतर रहते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञान के कारण ही होता है। अज्ञान अंधकार को कहते हैं। जैसे आप प्रकट में देखिएगा कि जब आप अंधकार में हैं, कोई उजाला ना हो, आप चाहे कमरे में हो, चाहे बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे जहाँ भी हो, बिल्कुल अगर अंधकार है तो आपको स्वाभाविक ही डर लगेगा। कई प्रकार के आपको डर लगेगा। कोई सांप ना काट ले, कोई बिच्छू ना काट ले, कोई भूत प्रेत ना आ जाए, कोई चोर डकैत ना आ जाए। कई प्रकार को भय, संशय आपको व्यापेंगे। लेकिन ज्यों ही वहाँ पर प्रकाश हो जाता है तो आप देखेंगे आप निर्भय हो जाएंगे। प्रकाश में आप बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम भजन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि भजन के प्रकाश से ही हम निर्भय हो जाते हैं, फिर निर्द्वंद हो जाते हैं। किसी प्रकार का भय रहने वाला नहीं है अगर आप निष्ठा से नाम जप करते रहें। इसको छोड़ना नहीं है। और साधक को कभी भी किसी भी भक्त की तुलना नहीं करना। जैसे कोई भक्त आपकी जानकारी में है, वो भजन कर रहा है और आपकी दृष्टि में वो बहुत कष्ट में है, हमेशा कष्ट में ही रहता है, आपको ऐसा लगता है कि वो दुख में है। लेकिन हो सकता है वो दुख में ना हो, आपको ऐसा दिख रहा है अज्ञान के कारण। क्योंकि जो भक्त होता है, जो साधना की थोड़ी सी भी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो किसी भी दुख में वो दुखी नहीं होता, ये देखने वाले को लगेगा। एक ऐसा विश्वास उसके भीतर प्रकट हो जाता है भगवान नाम की कृपा से कि वो अपने इष्ट देव का सानिध्य हर समय अनुभव करता है। ये सिर्फ वही जानता है, आप नहीं जान पाएंगे। आप अपनी दृष्टि से देखेंगे कि ये दुखी है। ध्यान दें, जैसे आप अपने मन में कुछ भी चिंतन कर रहे हैं तो उस चिंतन को आप ही जान सकते हैं। आप किसी विकार से पीड़ित हैं तो वो विकार आप ही जान रहे हैं, पास में बैठा हुआ नहीं जान सकता। इसी प्रकार उसके भाव को आप नहीं पकड़ सकते। हाँ, एक स्थिति साधक की ऐसी आती है कि वो एक भक्त के भाव को समझ सकता है, वो जान लेता है, क्योंकि एक ही नाम से सब जुड़े हैं। आप भी भजन कर रहे हैं, वो भी भजन कर रहे हैं, दोनों के इष्ट देव एक ही हैं। तो वो अंतर्यामी रूप से बैठे हुए प्रभु आपको जना देते हैं। तो ये ध्यान रखें कि अगर किसी साधक पर दुख पे दुख पड़ रहा है, वो भजन कर रहा है और हम ये सोच लें कि भजन करने वाले हमेशा दुखी ही रहते हैं,
हम अश्रद्धा कर लें तो निश्चित मानिए बिल्कुल अज्ञान ही है। भूल कर भी तुलना ना करना। कोई कोई ऐसे साधक होते हैं जो प्रारंभ से और उच्चतम अवस्था पहुँचने तक कोई भी उन्हें दुख नहीं व्यापता, वो प्रसन्न चित्त रहते, कोई भी रोग उन्हें नहीं व्यापता। ऐसे भी बहुत से साधक होते हैं। ऐसे बहुत से साधक होते हैं जो प्रारंभ में चलते हैं, दुख पे दुख आते हैं। ये सर्व पूर्व जन्म से निश्चित होता है। जिसने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किया है तो उसको सुख आवेगा। वो भजन जो लोग नहीं करते हैं आप देखेंगे वो भी तो आपकी दृष्टि में सुखी हैं, क्योंकि वो उन वस्तुओं से, धन से प्रेम करते हैं तो वो सुखी माने बैठे हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं संसार की दृष्टि में वो सुखी हैं। आपकी नज़र में भी वो सुखी हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः वो सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि आगे ही दुख आने वाला होता है। उन्हें पता नहीं होता है किस समय क्या हो जाए, और उसके लिए उनकी कोई तैयारी भी नहीं होती है। ये ध्यान दें। तो ये पूर्व जन्म पर निश्चित होता है कि कोई भक्त आगे बढ़ता है तो कष्ट आते हैं, भजन में रुकावट आती है। ये पूर्व के कर्म जो विक्षेप डालते हैं। आप ये देखकर कभी भी अपने भजन में ऐसी अरुचि ना कर लें कि भजन से कुछ नहीं होता। हर जीव का अलग अलग मार्ग है, उसके अलग अलग कर्म हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि सबको परीक्षा ही देनी पड़े, सब पर दुख ही आवे, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। इसलिए साधक ध्यान दें, किसी प्रकार भी नाम जप में अरुचि नहीं करनी। आप निश्चित इसे जपते रहिए। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि साधक जो जप करने वाला है उसका भजन किस कोटि का है। अगर उसका तीव्र भजन है, उसका लक्ष्य भी भगवत प्राप्ति है, और जीवन में वो लक्ष्य बना चुका है कि हमें नाम जप में प्रीति को ही प्राप्त करना है और दूसरा कोई उसका कोई भी भीतर से चाह ही नहीं। ये भीतर की बात है, अपने भीतर ये देख लेना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति से साधक भजन कर रहा है तो थोड़े ही दिनों में ऐसे साधकों को अनुभव होने लगता है अपने भजन का, अपने भजन के प्रभाव का। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य बदल गया है। और जिनके भीतर अभी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं, उनको अपने भजन का प्रभाव नहीं दिख पाता। ये प्रभु की तरफ से होता है, हम लोगों के हाथ में ये नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने सारे भजन का खर्चा सांसारिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में ही कर देगा। वो अज्ञान की धरा पर जी रहा है, इसीलिए प्रभु की कृपा से पर्दा डाल दिया जाता है। वो अपने भजन का प्रभाव नहीं देख पाता। कितना भी वो भजन करे, वो जान ही नहीं पाता हमारी स्थिति कहाँ तक पहुँच गई। ये इसलिए कि अगर उसे थोड़ा सा भी पता चल गया तो वो कामनाएं करके, इच्छाएं करके अपने भजन की पूंजी को खर्च कर देगा। ये बहुत गूढ़ बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक ऐसा ही होता है। और जो बिल्कुल निर्मोही, निर्द्वंद, निस्वार्थी भक्त होते हैं, जिनका लक्ष्य ही है भजन, भजन के बदले में भजन ही चाहते हैं कि नाम में हमारी प्रीत बढ़े, नाम में हमारी निष्ठा हो, ऐसे जो भक्त हैं उन्हें सब कुछ ज्ञात होता रहता है। हर प्रकार का ज्ञान उनके भीतर आता रहता है। अपने भजन का प्रभाव वो देखते रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी बोलते नहीं और बहुत गंभीर स्थिति के वो होते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा होता है। ये ध्यान रखें। इसीलिए कभी ये अरुचि ना करें कि हम इतने दिनों से भजन कर रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, हमारे कोई कार्य ही नहीं हो रहे, भजन का प्रभाव हमें दिख ही नहीं रहा। आप ध्यान रखें, एक एक नाम का फल है, एक एक नाम का फल मिलता है। ये आप ध्यान रखें। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप उसको भुनाने लग जाएं, आप जो भी नाम जप करते हैं वो खर्चा करने लग जाएं। मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप नाम को समझिए, नाम की शक्ति की महिमा की समझिए। आप एक एक नाम का फल मिलता है, एक एक नाम आपको आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए वर्तमान समय को अधिक से अधिक भगवान नाम जप में ही लगावें।
कार्य करते हुए भी प्रयास करें और जब भी समय मिले तो एकांत में बैठकर अपने प्रभु का स्मरण करके या नाम के अक्षरों का स्मरण करते हुए प्रीतिपूर्वक नाम जपें। और नाम जप के समय इतनी महत्व बुद्धि तो नाम पर रखें ही कि अगर आपका मन कहीं जाए तो भीतर से ये विचार अवश्य करें कि इस समय मैं परम पवित्र भगवान का नाम स्मरण कर रहा हूँ, और इसके आगे ये मन जो कामनाएं कर रहा है तत्काल अपने मन को वहाँ से खींचें। कोई भी व्यक्ति आ जाए वो आपको नाम से हटाने का प्रयास करे, अपनी बातों में ले, ऐसा हो जाता है कि हम भजन कर रहे हैं, कोई आ गया हमारा प्रिय, हमने नाम छोड़ दिया, ये नाम की महिमा को आपने कम कर दिया। अब आगे आपकी नाम में निष्ठा कम हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखें। नाम को आदर देना है, नाम के समय नाम को ही महत्व बुद्धि देना है। जैसे धन को गिनते समय आप देखें कितने एकाग्र हो जाते हैं। जब आप धन को की गिनती कर रहे होते हैं उस समय देखें आप सबसे छिपा के गिनते हैं और बहुत एकाग्र होते हैं, कोई भी चिंतन नहीं होता, संसार में कहीं भी मन नहीं जाता जिस समय कोई धन गिन रहा होता। ये इसे महत्व बुद्धि कहते हैं। हमारी धन में बहुत महत्व बुद्धि है क्योंकि उसे में सुख सामग्री मिलती है। इसी प्रकार हमारी जब नाम जप में होने लग जाएगी तो आपको नाम भगवान खुद अपना महत्व करा देंगे। आपको कुछ करना नहीं, बस बुद्धि के द्वारा बार बार ऐसा विचार करना है। ये बुद्धि ही पवित्र होती है भजन से। आप एक बात ध्यान देना, मन तो बहुत समय बाद ये भजन में डूबने लगेगा, एकदम से नहीं होता। जैसे आप बैठें और आपका मन भजन में लगने लग जाए, ऐसा होता नहीं है। ये सिद्ध पुरुषों का होता है। मन आप देखेंगे हमेशा ही वो नीचे की तरफ ही जाता है। जो भी वो वस्तु देख लेगा, किसी व्यक्ति को देख लेगा, कोई भी भोग उसे अच्छा लगा है, वो बार बार वहीं जाएगा। ये आपसे बराबर ये आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करता रहेगा। भजन से आपकी बुद्धि पवित्र होगी, ये लगाम लगाएगी मन पर, और फिर आगे चलकर आप देखेंगे आपका मन, इंद्रियां, शरीर सब कंट्रोल में हो जाएगा। बुद्धि इतनी शक्तिशाली हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भजन से बुद्धि में ही पावर आती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि मन उसके संयम में आ जाता है। तो सभी साधक ध्यान रखें, आगे मंगल ही मंगल होने वाला है। निश्चित आप विश्वास करें, भजन को छोड़ें ना। जो भी नियम लिए हुए हैं उसे रोज़ का रोज़ पूरा करें। जैसे हम भोजन के लिए व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे ही हम नाम जप के लिए व्याकुल हो जाएं। निश्चित हम व्याकुल हो जाएं। अगर हम व्याकुल नहीं हो रहे हैं तो अपने को धिक्कारें हम कि कैसी हमारी बुद्धि हो गई है जो भजन के लिए हमारे भीतर व्याकुलता नहीं आ रही। इस प्रकार बुद्धि को धिक्कारा जाता है तो भाव बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अंतर्यामी प्रभु आपकी एक एक चेष्टा बाहर से भीतर से देखते रहते हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आज से अधिक भजन करें, नाम जप करें। इससे ही काम बनने वाला है और कहीं सुख है ही नहीं। आप खुद अनुभव कर चुके हैं, और अगर आपको अनुभव नहीं हुआ है तो आप थोड़े दिन भोगों में रह कर देख लें, लग कर देख लें, अपना समय बर्बाद करके देख लें। भोगों में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोलो जय जय श्री सीताराम।